हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूथ टाइटन एकेडमी। माई सेल्फ बीपी सिंह और मैं पढ़ा रहा था आपको फिजिक्स। दोस्तों, अपने पिछले वीडियो हम लोगों ने कवर किया था टाइप्स ऑफ एक्सीलरेशन, ठीक है ना, जिसके अंदर हम लोगों ने नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन एंड यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन को अच्छे से समझा था। इन दिस वीडियो हम लोग क्या करेंगे, जो एवरेज एक्सीलरेशन को समझेंगे, दूसरा इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन को समझेंगे। ये दोनों ही टॉपिक अच्छे टॉपिक हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जिनसे बार बार क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं और इनके थ्रू हम लोग कुछ नई चीज़ों को भी सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। एवरेज एक्सीलरेशन, एवरेज एक्सीलरेशन। ओके, थर्ड टाइप इज द एवरेज एक्सीलरेशन। याद करो, जब हम लोगों ने स्पीड की बात की थी तब हम लोगों ने चिंटू को एक एग्जांपल लिया था, जिसमें चिंटू गया था, उस पर प्रत्येक रास्ते पर प्रत्येक टाइम ऑफ मूवमेंट में क्या हो रही थी, स्पीड उसकी चेंज हो रही थी बार बार। तो उस मैडम पूछ रही थी कि कितनी स्पीड से जा रहे हैं, तो उसके पास एक कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि प्रत्येक टाइम ऑफ मूवमेंट पे स्पीड चेंज हो रही थी। याद करो वो वाला एग्जाम्पल। तब उसने क्या किया, एक एवरेज स्पीड उसको बताया। वहाँ मैंने आपको बताया था जो एवरेज स्पीड होती है वो क्या बताती है, एक आइडिया देती है, ठीक है ना, कि हाँ ये दिस इज द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, जिसके थोड़ा आगे पीछे वैल्यू हो सकती है, नॉट एग्जैक्ट वैल्यू, सिंपल। तो यहाँ भी वही करेंगे। जो एक्सीलरेशन जो होता है, अगर पूरे टाइम ऑफ पीरियड में एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं है, टाइम टू टाइम चेंज हो रहा है, तो हम लोग एक टाइम ऑफ मोमेंट पे एक्सीलरेशन फाइंड करेंगे। अगर दूसरे पे फाइंड करेंगे तो डिफरेंट पॉइंट पे क्या मिलेगा हमको, एक्सीलरेशन क्या मिलेगा, डिफरेंट मिलेगा। मीन्स सिंपली मैं बोल सकता हूँ, मैं बात करता हूँ नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन की। जब टाइम होल जर्नी कंप्लीट हो जाएगी आपकी, तो आप अगर बताना चाहो कि एक्सीलरेशन आपका कितना रहा, तो जर्नी में बीच बीच में आप देखोगे एक्सीलरेशन बार बार चेंज होता रहा है, तो आप ऐसे नॉर्मली तो बता नहीं सकते। तो एक दूसरा तरीका आपने पता कर लिया कि चलो मैं एवरेज बता देता हूँ, जिसके आगे पीछे कुछ वैल्यू होगी, ठीक है। तो मैं बात करता हूँ द रेट ऑफ चेंज ऑफ velocity over and time interval। सपोज अ पार्टिकल मूव, सपोज चिंटू आपका मूव कर रहा है यहाँ से, वेलोसिटी यहाँ पे इनर्शियल वेलोसिटी है, ठीक है, t = 1 पे। लेकिन मैंने देखा नेक्स्ट टाइम t डैश पे मैंने देखा यहाँ की वेलोसिटी सपोज v1 है, आफ्टर सम टाइम t2 मैंने देखा v3 है, लेकिन फाइनल जब टाइम मिला मुझे, यहाँ पे सपोज v फाइनल वेलोसिटी मुझको मिली, ठीक है ना। तो अगर मैं पता करना चाहूँ कि एवरेज एक्सीलरेशन, तो आप लिखोगे टोटल चेंज इन स्पीड वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम इंटरवल, ठीक है ना। तो मैं यहाँ t1 से लेके t फाइनल तक मैं क्या कर रहा हूँ, टाइम इंटरवल कंज्यूम कर रहा हूँ। तो यहाँ से t = 1 से लेके t = f तक, यहाँ तक इस टाइम इंटरवल में मैं एक्सीलरेशन पता करूँ तो क्या होगा, एवरेज एक्सीलरेशन। तो मैं एवरेज एक्सीलरेशन पता करूँगा यहाँ से टोटल टाइम चेंज, यानी फाइनल माइनस इनर्शियल, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनर्शियल वेलोसिटी, सिंपल, डिवाइड बाई टाइम इंटर टी फाइनल माइनस टी इनर्शियल, सिंपल। अगर इसको मैं ले सकता हूँ चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम इंटरवल, दिस इज द एवरेज एक्सीलरेशन। मैं एग्जांपल से एक समझता हूँ, एग्जांपल में लेता हूँ, उससे कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ इस चीज़ को, ठीक है ना। तो देखिए एग्जांपल में ले लेता हूँ एक, ये गंदा हो गया है। देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं एवरेज एक्सीलरेशन से, वो देखते हैं। मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, अ पार्टिकल इज मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 4 मीटर, ओके। इट्स inertial and final position are as shown in figure। जिस तरीके से फिगर में दिखाया गया, सपोज दिस इज द
सर्कुलर पाथ नॉट सर्कुलर बनाएगा मास्टर। ये एक सर्कुलर पाथ है जिसकी रेडियस कितना है 4 मीटर है, ठीक है ना। उसमें शो में करा गया है कि ये जो पार्टिकल है इनर्शियल t=0 पे यहाँ पर मूव कर रहा है। सर्कुलर पाथ ऑन ए रेडियस पाथ है, इट्स इनर्शियल फाइनल पोजीशन, ठीक है ना। और यहाँ एक और ऐड कर लीजिएगा कि ठीक है, यहाँ मैं ऐसे ही इस फिगर में ही दिखा देता हूँ। जो इनर्शियल वेलोसिटी है वो है आपकी क्या हो जाएगी कि 5 minus I cap, this is the minus I cap direction and this is the final situation, यानी v फाइनल स्पीड गिवन है -5 j कैप और यहाँ पर जो फाइनल टाइम है ये मिला है मुझे √2 सेकेंड। तो वो जो पूछ रहा है कि फाइंड एवरेज एक्सीलरेशन इन टाइम √2 सेकेंड में एक्सेलरेशन पूछा है। तो आपको पता है एक्सेलरेशन क्या होता है। एवरेज की बात करूं, एवरेज एक्सेलरेशन पूछा हुआ है तो क्या बताता है कि चेंज इन स्पीड डिवाइड बाई वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम इंटरवल। ओके, ये क्लियर है अपन का। अब यहाँ से देखिए, दिस इज द इनर्शियल वेलोसिटी स्पीड, दिस इज द फाइनल स्पीड। तो अगर मैं और स्पीड इज द वेलोसिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी, तो जब वेक्टर क्वांटिटी जैसे फाइनल लिखोगे आप यहाँ से क्या लगोगे v फाइनल वेक्टर माइनस v इनर्शियल वेक्टर डिवाइड बाई t2 माइनस t1, ठीक है। दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी, दिस इज वेक्टर क्वांटिटी। तो दो वेक्टर क्वांटिटी को माइनस कर रहा है तो जब इन दोनों क्वांटिटी को माइनस करोगे आप क्या करोगे, माइनस करोगे, तो देखिए ये तो हो गया आपका v फाइनल, दिस इज द v फाइनल जो कि कितना है, दिस इज द -5 j कैप। सिंपल। अगर मैं इसमें से v फाइनल माइनस की इनर्शियल यानी कि 5 i कैप माइनस कर दूं तो इसका मतलब मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे v फाइनल वेक्टर प्लस माइनस vi वेक्टर, यानी कि इस वेक्टर का जो vi वेक्टर है इसका अपोजिट जो नेगेटिव वेक्टर को क्या कर सकता हूँ मैं, पॉजिटिव कर सकता हूँ। ये सेम चीज़ है, इसे हम अच्छे से समझ चुके हैं कहाँ पे, वेक्टर वाले चैप्टर में, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसका नेगेटिव वेक्टर ले लूँगा तो यहाँ से नेगेटिव वेक्टर इस डायरेक्शन आएगा, ये क्या आएगा 5i क्या, ठीक है ना। अब इनका नेट रिजल्टेंट निकालोगे तो इसका फॉर्मूला लगा सकते हो आप, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। एक तो ये तरीके से सॉल्व कर सकते हो। दूसरा तरीका ये है कि यहाँ से डायरेक्ट आप वैल्यू पुट कर दीजिए, डायरेक्ट क्या वैल्यू पुट कर दीजिए, देखो कैसे पुट करना है, ये देखो v फाइनल कितना है -5 j कैप माइनस की v इनर्शियल कितना है -5 i कैप डिवाइड बाई t2 कितना है √2 माइनस t1 कितना है 0। सिंपल। तो यहाँ से ए एवरेज वेक्टर आ गया आपका 5 कॉमन ले लूँगा, ये माइनस पॉजिटिव हो जाएगा तो ये पॉजिटिव को मैं आगे ले लेता हूँ, 5 कॉमन ले लिया, i कैप माइनस की j कैप डिवाइड बाई √2। दिस इज द एवरेज वेक्टर। इफ वी फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एवरेज एक्सीलरेशन, अगर मैग्नीट्यूड पता करूँ एवरेज वेक्टर का एवरेज एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड पता करूं तो क्या आएगा, इस वेक्टर का पहले मैग्नीट्यूड लिखोगे 5 इंटू इसका मैग्नीट्यूड करोगे स्क्वायर रूट में 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर डिवाइड बाई √2। अरे मैं इसका मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, कोई वेक्टर क्वांटिटी है जैसे a वेक्टर इक्वल टू a1 i कैप प्लस a2 j कैप, तो इसका मैग्नीट्यूड लिखोगे तो क्या लगेगा, स्क्वायर रूट i कैप का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, ठीक है, यही किया है। तो यहाँ पे जो आपका वेक्टर गिवन है कितना है, i कैप माइनस की j कैप, तो यहाँ पे a वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखोगे स्क्वायर रूट i कैप का मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर प्लस j कैप का मैग्नीट्यूड -1 का स्क्वायर, तो कितना हो गया √2। 5 यहाँ से मैंने बाहर निकाल लिया है, तो 5 इंटू √2 डिवाइड बाई √2 ने √2 को मार दिया। अरे कहाँ कर रहा है यार, तो यहाँ से इसने इसको मार दिया तो कितना बचा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिंपल। दिस इज द कॉन्सेप्ट अबाउट द
एवरेज एक्सीलरेशन, यहाँ पे एवरेज एक्सीलरेशन किस तरीके से मैं फाइंड कर रहा हूँ, देखिए जैसे जैसे मैं पार्टिकल की मोशन को ऑब्जर्व करूँ, तो जैसे यहाँ पहुँचा है तो यहाँ पर है 5 माइनस आई कैप, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा टाइम यहाँ पे पहुँच गया तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये डायरेक्शन हो जाएगी, नॉट इक्वल टू माइनस आई कैप कहाँ पर होगी, इस डायरेक्शन हो जाएगी। तो डायरेक्शन चेंज हो रही है, यानी प्रत्येक टाइम ऑफ मूवमेंट पे पार्टिकल की डायरेक्शन चेंज हो रही है, और किसी भी वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वो क्वांटिटी भी चेंज हो रही है। इसका मतलब ये वेलोसिटी प्रत्येक टाइम ऑफ मूवमेंट पे चेंज हो रही है। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक का मैं पता करूँ कि एवरेज कितना रहा, सॉरी एक्सीलरेशन कितना रहा, तो मैं एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकता, मैं एक आइडिया दे सकता हूँ, तो आइडिया मैं एवरेज एक्सीलरेशन से ही दे सकता हूँ। अगर टाइम ऑफ मूवमेंट किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम ऑफ मूवमेंट में मुझे फाइंड करना हो, वो आगे वाला टॉपिक है इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। आई होप अच्छे से क्लियर हुआ होगा। लेकिन ये तो बात रही आपकी किताबी बातें, ये तो किताबों में आपको मिलेगा। अब देखेंगे हम अपने अकॉर्डिंग समझेंगे, इस चीज़ को फील करेंगे, ठीक है, कुछ नई बातें इसके जरिए सीखने की कोशिश करेंगे। ओके, देखिए अब देखिए मैं कुछ नई चीज़ें बताने की कोशिश करूंगा आपको, जो किताबों में जनरली नहीं मिलेंगी। वही तो अपन लोगों का मोटिव है, जो किताबों में है वो भी अवेलेबल मिल जाए और किताबों में नहीं है वो भी यहाँ पे मिल जाए। एग्जाम्पल, कोई पार्टिकल है, मूव कर रहा है t=0 से, t=0 से पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे इस पार्टिकल की वेलोसिटी =0 है, इनर्शियल t=0 पे वेलोसिटी कितनी है, 0 है, सिंपल। अगर मैं बात करूँ t=0 से लेकर t=1 तक जो इसकी जो स्पीड है, वेलोसिटी है, वो इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब एक्सीलरेशन रहेगा। एक्सीलरेशन में सपोज कर लेता हूँ कि इसका जो एक्सीलरेशन है a1 t=0 से लेकर t1 तक, यहाँ का मान लेता हूँ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीन्स t10 से लेकर t1 तक मैं सपोज लेता हूँ 1 सेकेंड ले लेता हूँ, कितना ले लेता हूँ, t1=1 सेकेंड। 1 सेकेंड तक इसकी वेलोसिटी जो होती है, वेलोसिटी में इंक्रीमेंट होता है वो पर मिनट कितने का इंक्रीमेंट होता है, 1 का। इसका यही मतलब है, ये समझ चुके आप, ठीक है। नेक्स्ट मैंने देखा कि t=2 सेकेंड में, t=1 सेकेंड के बाद जो इंक्रीमेंट था किसमें, वेलोसिटी में, वो बढ़ गया। अब पहले 1 सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड का इंक्रीमेंट हुआ, लेकिन जैसे मैंने t=1 सेकंड के बाद देखा तो यहाँ का जो एक्सीलरेशन है, जो इंक्रीमेंट है वेलोसिटी में, वो चेंज हो गया, वो हो गया सपोज 2 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब t=1 से t=2 तक जो इंक्रीमेंट हो रहा है वेलोसिटी में, वो 1 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड का इंक्रीमेंट चल रहा है, यहाँ से यहाँ तक। नेक्स्ट मैंने देखा t=3 सेकंड तक, जैसे ही t=2 सेकंड के बाद मैंने ऑब्जर्व किया पार्टिकल का, तो मैंने देखा कि इसकी वेलोसिटी में जो इंक्रीमेंट हो रहा है ना, वो इंक्रीज और हो गया, यानी कि 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि अब इसकी 1 सेकंड में कितना इंक्रीमेंट हो जाएगा, 3 का इंक्रीमेंट हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। यानी कि 0 से लेके 1 तक जो एक्सीलरेशन है वो कांस्टेंट है, कितने का, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन t=1 के बाद चेंज हो गया, लेकिन वो चेंज होने के बाद a2 हो गया, लेकिन t=1 से लेकर t=2 तक भी एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, बस उसकी वैल्यू चेंज हो गई है, सिंपली। यहाँ t=2 सेकंड से लेकर 3 तक भी कांस्टेंट है, लेकिन उसकी वैल्यू चेंज हो गई है, सिंपल। यहाँ से समझ में आया? अच्छा, अब मुझे बताओ कि अगर मैं पता करूँ कि एवरेज एक्सीलरेशन कितना है, एवरेज एक्सीलरेशन क्या है, मैं यहाँ पता करूँ एवरेज एक्सीलरेशन इन t=3 सेकेंड। 3 सेकेंड में एवरेज एक्सीलरेशन फाइंड करना है, 3 सेकेंड में एवरेज एक्सीलरेशन फाइंड करना है। तो एवरेज एक्सीलरेशन आपको पता है क्या, कैसे क्या फॉर्मूला होता है, टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टोटल टाइम। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, प्रत्येक लाइन पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, शब्दों को समझते चलिएगा, ठीक है ना। अब देखिए टोटल चेंज क्या मतलब कि टोटल चेंज सपोज मैं t=0 से लेकर t=1 सेकंड तक मैं मान लेता हूँ इसका जो चेंज आया कितना आया, डेल्टा v1, यहाँ से यहाँ तक चेंज होने में डेल्टा v1 हो गया, यहाँ से t=1 सेकंड से t=2 सेकंड तक v2 हो गया, यहाँ से t=2 सेकंड से t=3 तक वेलोसिटी में इस चेंज कितना हो गया, t3 हो गया, सिंपल। तो यहाँ से एवरेज पता करोगे, एवरेज एक्सीलरेशन इजकल टू मैं यहाँ पे अभी यहाँ पे ये लिख लीजिए, या फिर ये नहीं लिखोगे तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं। मैं सीधे मैग्नीट्यूड की बात कर लेता हूँ, ठीक है। अभी फिलहाल में क्या करना है, मैग्नीट्यूड पता कर लेते हैं, ठीक है ना। डायरेक्शन तो फिक्स सेम ही रहेगी, आई कैप में मूव कर रहा है तो आई कैप भी डायरेक्शन अजूम कर लीजिएगा। मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं।
समझना आसान हो जाएगा, ठीक है। डेल्टा V1 टोटल चेंज इन वेलोसिटी, डेल्टा V1 डेल्टा V2 डेल्टा V3, डेल्टा V1 प्लस डेल्टा V2 प्लस डेल्टा V3, ठीक है ना, डिवाइड बाई टोटल टाइम कितना है, टाइम कितना है 0 से लेकर 3 तक, यानी कि 3 माइनस की 0, 3 माइनस की 0। तो यहाँ से ये वैल्यू आ गई कि ये वैल्यू आ जाएगी 3, सिंपल। दिस इज द एवरेज, अभी यहाँ डेल्टा टी लिख लो, एवरेज एक्सीलरेशन इन टाइम 3 सेकेंड, टोटल चेंज डेल्टा V1 डेल्टा V2 डेल्टा V3 इक्वल टू डेल्टा टी। अच्छा, डेल्टा V1 कैसे निकालेंगे, डेल्टा V1, अब यहाँ से देखो V1 0 है, लेकिन 0 से लेकर 1 सेकंड तक इसकी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड से इंक्रीज हो जाती है। तो पहले क्या था, यहाँ से देखो, यहाँ से देखो इतना चेंज हो गया। तो यहाँ से वेलोसिटी में लिखूँ कि यहाँ से यहाँ तक, सपोज ये V1 मान लेता हूँ, ये V2 मान लेता हूँ, ये V3 मान लेता हूँ, ठीक है ना। तो V1 की वैल्यू कितनी होगी, V1 की वैल्यू कितनी होगी, V1 की वैल्यू हो जाएगी आपकी, V1 की वैल्यू हो जाएगी आपकी, मैं यहाँ से V1 कैलकुलेट कर लेता हूँ, V1 इक्वल टू इनर्शियल वेलोसिटी प्लस इंक्रीमेंट कितना हुआ यहाँ से यहाँ तक। अब इंक्रीमेंट 1 सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो t सेकंड में कितना हो गया, सपोज ये डेल्टा T1 मान लेता हूँ, जिसकी वैल्यू आपकी 1 सेकंड आएगी, 1 माइनस 0 यानी कि 1 सेकंड आएगी। यहाँ का डेल्टा T2 मान लेता हूँ, देखिए इसको मैं क्या मान लेता हूँ, इसको मैं मान के चलता हूँ डेल्टा T1, जिसकी वैल्यू आएगी 1 सेकंड, ठीक है। 0 से लेकर 1 सेकंड तक टाइम इंटरवल कितना, 1 सेकंड। यहाँ से यहाँ तक डेल्टा T2 मान लेता हूँ, जिसकी वैल्यू भी कितनी आएगी, 2 माइनस की 1 इक्वल टू 1 सेकंड, ठीक है। यहाँ डेल्टा टाइम इंटरवल वाले डेल्टा 3, जिसकी वैल्यू 3 माइनस 2 यानी कि 1 सेकंड, टाइम इंटरवल सबके लिए 1 सेकंड है। तो यहाँ लिखो 1 सेकंड में 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो t सेकंड में कितना होगा, तो यहाँ लिखोगे A1, सपोज ये A1 इंटू डेल्टा T1, ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे, ठीक है ना। तो यहाँ से V1 निकालूँ मैं, V इनर्शियल वेलोसिटी कितना है 0, प्लस A1 कितना है 1 इंटू डेल्टा T1 कितना है 1, यानी कि V1 की वैल्यू आ गई आपकी कितनी, 1 इंटू 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड। ये V1 की वैल्यू आ गई 1 मीटर पर सेकेंड, सिंपल। अगर मैं V2 को पता करूँ, V2 को इसी फॉर्मूले से यहाँ पता करूँ, V2 इक्वल टू, अब V2 के लिए इनर्शियल वेलोसिटी कौन सी रहेगी, ये वाली V1 प्लस इंक्रीमेंट यानी कि 1 सेकंड में 2 का हो रहा है, तो डेल्टा T में कितना हो जाएगा, तो A2 इंटू डेल्टा T2, है ना। तो यहाँ से V1 की वैल्यू कितनी है 1, प्लस A2 की वैल्यू कितनी है 2 इंटू डेल्टा T2 की वैल्यू कितनी है 1, तो ये कितना हो गया 1 प्लस 2, यानी कि V2 की वैल्यू आ गई 3, V2 की वैल्यू आ गई 3, सिंपल, है ना। अच्छा, सिमिलरली अगर V3 को पता करें, V3 को, तो V3 की वैल्यू कितनी है, V3 के लिए इनर्शियल वेलोसिटी कितनी है V2 प्लस चेंज A3 की रेट से इंटू डेल्टा T3, तो यहाँ से V2 की वैल्यू 3 प्लस A2 की वैल्यू 3 इंटू डेल्टा T3 की वैल्यू 1, तो कितना हो गया 3 प्लस 3 कितना हो गया 6, तो यहाँ से V3 की वैल्यू भी आ गई 6, ठीक है ना। अब बताओ डेल्टा V1 निकालना है, चेंज इन स्पीड, डेल्टा V1 कितना हो गया, फाइनल माइनस इनर्शियल, V1 माइनस की V इक्वल टू 1 हो गया। यहाँ से V2 निकालें, V2 कितना हो जाएगा, V2 माइनस की V1, V2 माइनस V1 कितना हो जाएगा 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2। इसी तरीके से इसको निकालें, V फाइनल V3 माइनस की V2, तो V3 कितना है, V3 है आपका 6 माइनस की V2 2, तो V3 कितनी हो गई 4, V3 कितनी हो गई 4, सिंपल। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो V एवरेज निकाल सकता हूँ, V एवरेज कितना है, डेल्टा V1 प्लस डेल्टा V2 प्लस डेल्टा V3 डिवाइड बाई डेल्टा T1, टोटल लगा लो, डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2 प्लस डेल्टा T3, सिंपल। तो डेल्टा V1 कितना है, डेल्टा V1 1 आ गया, प्लस डेल्टा V2 कितना है 2 आ गया, प्लस डेल्टा V3 कितना है 4 आ गया, डिवाइड 1 प्लस 1 प्लस 1, तो कितना हो गया 4, ये सही आया ना, 6 माइनस 3, अरे ये 3 है ना, तभी तो मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, 3 आ गया, ये 3 है, तो 3 ये कितना हो गया 3, ये कितना हो गया 3, तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे ये 3 है, 3 2 5 1 6, 6/3 यानी कि 2, यानी कि ए एवरेज जो वैल्यू है वो कितनी है 2 मीटर पर सेकंड की आ रही है, ए एवरेज की वैल्यू, ठीक है ना। इसी चीज़ को मैं निकाल सकता हूँ इस तरीके से, ए एवरेज इक्वल टू V फाइनल माइनस V इनर्शियल डिवाइड बाई T2 माइनस T1, इसको भी निकाल सकता हूँ कैसे,
यहाँ से वी फाइनल कितना है, वी फाइनल कितना आया 6 माइनस वी इनिशियल कितना है 0 डिवाइड बाई T2 कितना है 3 और माइनस की 0 तो कितना हो गया 6/3 यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड, 6/3 यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड उसका। यहाँ से इस तरीके से भी निकाल सकते हैं या इस तरीके से, मैंने इस तरीके से आपको कराया है कि कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर कराना है, ठीक है ना। अब मुझे ये बताओ एवरेज आया 2 मीटर पर सेकेंड उसका, एवरेज आया 2 मीटर पर सेकेंड उसका। अगर मैं पूछ रहा हूँ कि चेंज, अगर मैं इस एवरेज एक्सीलरेशन की हेल्प से मैं निकालूँ चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी इन टाइम t इजकल टू 0 टू t इजकल टू 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितना चेंज हो जाता है, 1 सेकेंड में कितना चेंज हो जाता है, तो v एवरेज लगा लूँगा डेल्टा v चेंज इन स्पीड इज डेल्टा t, तो यानी डेल्टा v की वैल्यू मुझे पूछा है तो a एवरेज इनटू डेल्टा t, तो यहाँ से निकालोगे आप दिखाई दे रहा है क्या, हाँ ठीक है ना। तो a एवरेज कितना आया 2 इंटू डेल्टा t कितना है 0 से लेके 1 सेकेंड तक 1 यानी कि 2। अब मुझे बताओ इसने बोला 1 सेकेंड में चेंज होना चाहिए कितना, कितना आ रहा है 2 मीटर पर सेकेंड, लेकिन यहाँ देखो 1 सेकेंड में कितना चेंज आ रहा है 1 सेकेंड, यानी ये तो गलत हो गया, अरे ये तो गलत ही हो गया, ये तो गलत आ रहा है। इसका मतलब यहाँ से ये कॉन्सेप्ट क्रिएट होता है आपका कि जो एवरेज एक्सेलरेशन नॉट ए एग्जैक्ट वैल्यू, एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है जिसकी हेल्प से आप ये कैलकुलेशन कर रहे हो, वैल्यू निकाल रहे हो। एक्सेलरेशन ओनली गिव्स अ आइडिया, अप्रोक्सीमेट आइडिया, एक अप्रोक्सीमेट आइडिया देते हैं कि हाँ इसकी वैल्यू इससे थोड़ा कम या ज़्यादा हो सकती है, अप्रोक्सीमेट आइडिया देता है, ठीक है ना। तो यहाँ से बोलते हैं कि हेंस, यहाँ से क्लियर होगा, हेंस एवरेज एक्सीलरेशन गिव्स अप्रोक्सीमेट आइडिया, क्या देता है अप्रोक्सीमेट आइडिया देता है, नॉट एग्जैक्ट वैल्यू। क्लियर दिखाई दे रहा है ना, ओके, यहां से ये क्लियर हुआ। लेकिन यहीं पे मैं देखूं लेकिन यहाँ पे देखो मैं दूसरे तरीके से निकालूं, अगर मैं इस चीज़ को मैं दूसरे तरीके से निकालूं, मैं इसको रिमूव करूँ, ये आप नोट कीजिए, मैं इसको रिमूव करके दूसरा कॉन्सेप्ट। अब मुझे क्या करना है, इसी कॉन्सेप्ट, इसी चीज़ को चेंज इन वेलोसिटी इन टाइम इंटरवल, इन टाइम इंटरवल 0 इजकल टू 0 फ्रॉम टू t इजकल टू 1 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में कितना चेंज हो रहा है। अब मैं इस a1 को लगा रहा हूँ, जो a1 इज द कांस्टेंट एक्सीलरेशन फ्रॉम t इजकल टू 0 टू 1 सेकेंड, यहाँ तक मैं लगा रहा हूँ, तो मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, चेंज इन डेल्टा v इजकल टू एक्सीलरेशन इंटू डेल्टा t1, है ना। तो मैं यहाँ से चेंज लिखूंगा, a1 की वैल्यू कितनी आ रही है, a1 की वैल्यू 1 इंटू डेल्टा t1 1 यानी कि 1, यहाँ तक ये करेक्ट आ रहा है क्योंकि यहाँ भी चेंज 1 आ रहा है, यहाँ भी 1 आ रहा है। यहाँ से ये कॉन्सेप्ट आपको डेवलप हुआ, ये चीज़ याद रखनी है कि ये क्या है स्पीड, ये क्या है, जो चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सीलरेशन इनटू टाइम। दिस फॉर्मूला एप्लीकेबल वैलिड फॉर ओनली कांस्टेंट एक्सीलरेशन। यहाँ पे वैल्यू करेक्ट इसलिए दे रहा है क्योंकि ए की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पे जो एक्सीलरेशन जो आप लगा रहे हो t इक्वल टू 0 से लेकर t इक्वल टू 3 तक, यहाँ पे क्या एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। देखो यहाँ 1 तक a1 आया 1 हो गया, और t1 से लेकर t2 तक 2 मीटर पर सेकंड हो गया, और t इक्वल टू 3 से लेकर 3 तक 3 है, यानी कि चेंज हो रहा है, कांस्टेंट तो है ही नहीं। लेकिन यहाँ से t इक्वल टू 0 से लेकर 1 तक तो एक्सीलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, 1 है, इसलिए यहाँ पर करेक्ट वैल्यू आ रही है। इसका मतलब दिस फॉर्मूला इट इज वैलिड फॉर कांस्टेंट एक्सीलरेशन। ये जो फॉर्मूला आप कहीं भी लगाओगे वो कहाँ अप्लाई होगा, जहाँ पे एक्सीलरेशन कैसा होगा, कांस्टेंट रहेगा। अगर वेरी हो रहा है तो ये फॉर्मूले से वैल्यू ना निकालिएगा, जिस तरीके से यहाँ गलत आया वहाँ भी गलत हो जाएगा, सिंपल, ठीक है ना। ओके, अब देखिए
अब मैं देखता हूँ इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन।